गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज कक्षा 4 के ही कुछ महत्वपूर्ण अध्याय की चर्चा करेंगे। इनसे पहले 16 चैप्टर तक की चर्चाएं कर चुके हैं। जो भी मित्र पिछले चैप्टर्स को नहीं देखे हैं वो उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक हो सिद्ध हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक टॉपिक के बाद उनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी लेके आता हूँ। अगर आप इस तरह से हर एक चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से जितने भी क्वेश्चंस उठते हैं, शायद आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको लगे कि मेरे लिए यह चैनल लाभदायक हो सकता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इन चैप्टर से आज कुछ क्वेश्चंस के रूप में ही टॉपिक को हम करने की कोशिश करेंगे और किस किस तरह से कैसे कैसे चर्चाएं की गई है। नंदिता जब मुंबई गई थी तो क्या क्या की थी, कैसे कैसे बातें हुआ था उनके साथ। चैप्टर का नाम है नंदिता मुंबई में। क्या है? नंदिता मुंबई में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बना है। नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? वह अपनी मम्मी को मुंबई क्यों लाई थी? तो नंदिता को गांव से माँ को मुंबई इलाज कराने के लिए लाना पड़ा। अर्थात मम्मी को वो गाँव क्यों लाई थी? तो इलाज करवाने के लिए। किसके लिए? इलाज करवाने के लिए मम्मी को गांव से वह मुंबई ले गई थी। सेकंड है, देखिए कहता है माँ की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी, क्यों? अर्थात जब वह जहाँ उसकी माँ थी, जहाँ मम्मी को लाई थी, वहाँ जो टॉयलेट था, जब वो टॉयलेट में जाती थी उसको क्या मितली आती थी। अर्थात एक तरह से मतलब दिमाग घूम जाता था, अजीब लगता था, क्योंकि पहली बार वो टॉयलेट जाती थी। क्यों था कि क्योंकि मामा की बस्ता का टॉयलेट बहुत ही गंदा तथा बदबूदार था। क्या था? बहुत ही गंदा था और बदबूदार था, इसलिए उसको अंदर जाने के बाद क्या होता था, मितली आती थी। नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा? अर्थात यहाँ कह रहा है कि जब नंदिता अपने मामा के यहाँ जो गई थी वहाँ, तो उसके अपने घर में और मामा के घर में उसको क्या अंतर नज़र आया और क्या फ़र्क उसको लगा। कहते हैं नंदिता के घर में एक अलग आंगन, रसोई घर, बाथरूम था, लेकिन मामा के घर में एक ही कमरे में सभी लोग सोते थे। उसी कमरे में खाना बनाया जाता था तथा स्नान भी किया जाता था। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आप शहरों में देखते होंगे कि अधिकतर ऐसे जगह होते हैं, ऐसे फ्लैट्स होते हैं कि सभी रूम्स एक ही में अटैच होते हैं। और जब वो और घर पे देखते होंगे तो घर पे अलग से बाथरूम होता है, बाथरूम कहीं और होता है, रसोई घर कहीं और होता है, सोने वाले घर कहीं और होते हैं। ये गाँव में इस तरह पाया जाता है, लेकिन शहरों में एक ही में सभी अटैच रहता है। तो यही इसको अंतर लगा अपने और मामा के घर में। अगला है बस्ती के नल से पानी भरने और यहाँ पढ़िए कि बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा। अर्थात वहाँ जो शहरों में पानी भरा करती थी उसमें और घर पे जो पानी भर के लाती थी उसमें क्या उसको अंतर लगा। तो बस्ती के नल में सुबह 4 बजे से ही पानी भरने के लिए लाइन लगना पड़ता था। अर्थात बस्ती में क्या होता था वहाँ कि पानी भरने के लिए सभी को लाइन में लगना पड़ता था, क्योंकि धनी आबादी था, बहुत ही ज़्यादा लोग रहते थे। अब पानी एक ही जगह आता था, 4 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता था। वहाँ पानी लेने के लिए झगड़े होते थे। नंदिता के गांव में तालाब से पानी लिया जाता था, जहाँ कोई झगड़े नहीं होते थे। और गाँवों में क्या करते थे,
तालाब से पानी लाया करते थे, कुआं से पानी लाया करते थे, जहाँ कोई झगड़े नहीं होते थे, वहाँ आबादी भी कम हो थी। यही सब उनको अंतर लगा। इन सभी को वैसे आप एक कहानी के रूप में पढ़ लीजिए। वैसे इन सब से तो पॉइंट्स उठने की संभावना नहीं है, हो सकता है कोई कहानी बना करके पॉइंट्स डाल दे। कहते हैं मामा के घर और बिल्डिंग में के मकानों में निम्नलिखित अंतर था। अर्थात मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या अंतर, बिल्डिंग में मकानों में क्या अंतर था। मामा की बस्ती के घर और ऊंची बिल्डिंग में बने घर। देखिए, बस्ती के सभी लोगों के लिए एक ही टॉयलेट, बस्ती के सभी लोगों के लिए एक ही टॉयलेट था। और यहाँ देखिए, इसमें सभी कमरों में अलग अलग टॉयलेट था। ऊंची बिल्डिंग जो था, शहरों में आप देखे होंगे कि सभी के लिए अलग अलग अपना सेफ्टी बाथरूम भी हो जाता है, अलग अलग सभी फ्लैट में एक एक बाथरूम हो जाता है। घर में नल नहीं था। यहाँ रसोई घर तथा सभी बाथरूम में नल था। शहरों में देखे होंगे कि हर जगह नल लगा रहता है, बाथरूम में भी, रसोई घर में भी नल लगा हुआ रहता है। लेकिन गांव में क्या करते हैं, चापाकल से पानी निकालते हैं या कुआं से निकालते हैं या तो तालाब से पानी लाते हैं। अलग अलग रसोई घर नहीं, लेकिन यहाँ अलग अलग रसोई घर था। देखिए, शहरों में रसोई घर भी हर एक फ्लैट में होता है, सभी के लिए सभी फ्लैट्स में अलग अलग रसोई घर होता है, जबकि गाँव में कहीं किसी एक ही जगह रसोई घर होता है और वो भी अलग होता है। शीशे की खिड़की नहीं थी। गाँव में शीशे की खिड़की नहीं होती है, लेकिन शहरों में शीशे की खिड़की थी। ये सारे अंतर उनको वहाँ दिखा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है। कि उसके मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है, इनकी चर्चा थोड़ा सा देख लीजिए। क्योंकि उन्हें बस्ती खाली करने का नोटिस दिया गया है। बस्ती वाली जगह पर होटल बनेगा। अर्थात जहाँ उसके मामा बस रहे थे वहाँ पर होटल बनने जा रहा था और नोटिस आ गया था कि वहाँ से खाली करना है, इसलिए वहाँ घर खाली कर रहे थे। अगला है, क्या तुमने कभी अपना घर बदला है, यदि हाँ तो किन कारणों से। कह रहा है बच्चों को बताइए या पूछिए कि आपने कभी अपना घर बदला है, और बदला है तो किन कारणों से बदला है और क्यों बदला है वो बतलाइए। कहता है हाँ, मैंने भी अपना घर बदला है। मेरे पापा का दूसरे शहर में तबादला होने के कारण, किसके कारण, तबादला अर्थात ट्रांसफ़र होने के कारण बदले हैं। तो इस कारण से भी घर बदलते हैं। या परिवार में किसी और को नौकरी लग जाए, उसके कारण भी हम क्या करते हैं, घर को बदलते हैं। या कहीं पानी का दिक्कत हो फिर भी हम घर बदलते हैं। बाढ़ का दिक्कत हो तो भी हम घर बदलते हैं। सूखा का दिक्कत हो फिर भी हम घर बदलते हैं। अर्थात घर बदलने के कई कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है, क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम करने के लिए दूर जाना पड़ता है। वे कहाँ जाते हैं, वे कितनी दूर जाते हैं। अर्थात कहते क्या, सोचो कि तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं उनको काम करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है और कितना दूर जाना पड़ता है, इनके बारे में कह रहा है। कह रहा है मेरे पिताजी काम के लिए दूर जाते हैं, वे अपने ऑफिस जाते हैं। उनका ऑफिस मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। इन सारे बातों को बच्चों के बीच में भी चर्चा करने के लिए सोचना चाहिए। इन सब के बारे में बच्चे सोचेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा, सोचन शक्ति का विकास होगा, जानेगा कि किस तरह से जीवन यापन किया जाता है समाज में। बच्चे के अंदर बहुत सारे गुण डेवलप होंगे। तो चलिए और नेक्स्ट चैप्टर की आप चर्चाएं करते हैं। यही सब बातें इन चैप्टर्स में किया गया था कि देखिए जिस तरह से ये सारे घर था,
कुछ इन घरों के बारे में भी देख लीजिए, किस तरह का घर होता था, शहरों में किस तरह का घर है, गाँवों में किस तरह का घर है। ये देखिए गाँवों का घर किस तरह का गाँवों में घर है, शहरों में ऊंची बिल्डिंग्स हैं। किस तरह के तरह तरह के लोग रहते हैं। देखिए अध्यापक के बारे में कुछ बातें दिया गया है कि अध्यापक के लिए इनको स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कह रहा है। देखिए कहते हैं अध्यापक के लिए, नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। कक्षा में उनके कारणों पर चर्चा करवाई जा सकती है। इन बदलाव से उन परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा हो सकती है। अर्थात कह रहा है कि बच्चों के बीच चर्चा कीजिए कि इस तरह के और भी कई परिवार हैं जो घर बदलते हैं। देखो इनके तरह कोई और, जैसे पप्पू का परिवार था, जैसे मीना की परिवार था, उनके परिवार भी यहाँ से तबादला किया, अर्थात यहाँ से दूसरे जगह गए तो किस तरह का बदलाव आया, उसमें किस तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ा। इन सभी के बारे में बच्चों के बीच चर्चाएं करने के लिए कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये भी उन्हीं चैप्टर्स में दिया गया है कि पाठ में मामा की बस्ती और ऊंची बिल्डिंग्स के बीच के अंतर के बात की गई है। इनके कारणों पर चर्चा करते समय बच्चों को उनके अनुभवों से और भी अंतर और उसके कारणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अर्थात इन सभी के बारे में, उन नंदिता के बारे में, उनकी मामा के बारे में, उनकी वो जो वहाँ से घर ट्रांसफ़र किए उसके बारे में, या बिल्डिंग्स के बारे में, सभी के बारे में बच्चों को सोचने के लिए कहिए कि अगर आप इस जगह होते तो क्या करते, या आपकी घर होता, आप अगर वहाँ से प्रस्थान करते तो आप क्या करते। इस तरह की बातों को सोचने के लिए उनको कहिए, तो बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। ये आपके टीचिंग मेथड में बहुत काम देंगे, इनको ज़रूर आप नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, माँ के भाई की पत्नी को मामी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामी कहते हैं। माँ के भाई की पत्नी को मामी कहते हैं, अर्थात माँ की भाई को हम क्या कहते हैं? मामा, और उसकी पत्नी को क्या कहेंगे? तो मामी। बच्चों से पूछे कि वे अपने इलाके में उन्हें क्या कहते हैं, अर्थात उनको तो वैसे मामी कहा जाता है, लेकिन उनके इलाके में, उनके भाषा में उनको क्या कहा जाता है, यह भी बच्चों से पूछे और नोट्स करवाने के लिए कहें। चलिए, यही था इन चैप्टर्स में। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। यहाँ काम लिखा गया है, इसको कम कर दीजिएगा। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। 18 चैप्टर है, इनमें देखिए कह रहा है नालंदा आंध्र प्रदेश, कहाँ? नालंदा आंध्र प्रदेश की बात है। पानी के बदले कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, अर्थात देखिए आंध्र प्रदेश में क्या करते थे, पानी के बदले, अर्थात वहाँ पानी की कमी थी तो लोग, मेहमान लोग जो आते थे बाहर से, उनको पानी न दे, वो गंदे पानी न दे करके क्या देते थे? कोल्ड ड्रिंक्स दिया करते थे पानी पीने के वजह, पानी के जगह पर। बाजार गांव महाराष्ट्र में है, वाटर पार्क था। बाजार गांव कहाँ है पूछा जा सकता है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है, नालंदा आंध्र प्रदेश, बाजार गांव महाराष्ट्र में, जहाँ एक वाटर पार्क भी है। कप परेड मुंबई में। इस इलाके में पीने का पानी पाइप से आता है, अर्थात मुंबई में पाइप से ही आता है ना। शहरों में अधिकतर पानी कहाँ से? पाइप से आता है, टंकियों से, किसी एक ही टाइम आता है। गंदे पानी से क्या क्या बीमारियां हो सकता है? देखिए गंदे पानी से पूछा जा सकता है, गंदे पानी से क्या क्या बीमारियां हो सकता है? दस्त, उल्टी, पेशाब में पीलापन, पेट दर्द, बुखार, शरीर में पीलापन और हैजा, इन सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है जो गंदे पानी पिएंगे।
अब देखिए कि दस्त हो तो क्या करे, किन किन चीज़ों का प्रयोग करें, गौर से देखिएगा इनको। दस्त का उपाय, अगर दस्त लगे तो उनको क्या करें, कैसे ठीक करने की कोशिश करें। नमक शक्कर का घोल कर पिला के क्या करेंगे, नमक और शक्कर का घोल बनाएंगे। एक गिलास पीने का पानी, एक गिलास पीने के पानी लेंगे, उबाल कर ठंडा करेंगे, पानी को उबाल देंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे और उसमें एक छोटा चम्मच शक्कर घोलें। एक चम्मच शक्कर डाल देंगे, चुटकी भर नमक डाल देंगे और चुटकी भर नमक थोड़ा सा डाल देंगे। इस घोल को चख कर देखेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा चख कर देखेंगे। इसका स्वाद हमारे आंसू के स्वाद से ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए। अर्थात एक गिलास पानी को क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, फिर उसको ठंडा कर देंगे। गर्म करने के बाद उसको पानी को ठंडा होने देंगे। उसमें एक गिलास में क्या करेंगे, शक्कर डाल देंगे 1 चम्मच, चुटकी भर नमक उतना ही डालेंगे जितना कि मेरे आंसू के स्वाद होता है। जब आप कभी रोए होंगे तो आपके आंसू जो निकले होंगे उनका स्वाद आपको ज़रूर पता होगा। उनसे ज़्यादा, अर्थात ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नमक डालना है और 1 चम्मच क्या करना है, शक्कर डालना है। फिर उनको घोल के अच्छी तरीक़ा से पी लेंगे। ये घोल बार बार लेते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। अब देखिए पानी की कमी होने के कारण क्या क्या थे। होलगुंडी गांव में, कर्नाटका में जो पानी की कमी हुई थी, तो क्या क्या उपाय किया गया था बच्चों के द्वारा, बच्चे क्या क्या किए थे। कुछ संघों का भी निर्माण किए थे, उन संघ में कौन कौन भाग लिए थे और कौन आगे बढ़े थे, उन सभी की चर्चाएं कुछ देख लेते हैं। कड़ा बच्चों ने उठाया पहला कदम। कौन उठाया, बच्चों ने उठाया पहला कदम। कर्नाटका के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई। क्या हुआ, कर्नाटका में होलगुंडी गांव है, कहाँ है, कर्नाटका में। पूछा जा सकता है होलगुंडी गांव कहाँ है, कर्नाटका में। होलगुंडी गांव कर्नाटका में है। कर्नाटका के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए, न ही जानवरों के लिए। अर्थात पानी बहुत ही कमी था, पानी का, पानी पूरी तरह से सूख गया था। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। अर्थात गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन करने लगा था। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ तो पानी की कमी थी, तो कैसे रहेंगे। जब बड़े वहाँ से पलायन करते थे तो उनके साथ साथ छोटे बच्चों को भी पलायन करना पड़ता था। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। ये देखिए नोटेड पॉइंट है, भीमा संघ। ये पूछा गया था जब पानी की कमी पड़ी थी कर्नाटका में, कर्नाटका के होलगुंडी गांव में जब पानी की कमी पड़ी थी, बच्चों के द्वारा जो संघ बनाया गया था, उस संघ का नाम क्या था, तो भीमा संघ। ये पॉइंट नोटेड करने लायक है। क्या था, भीमा संघ। अब देखिए भीमा संघ ने मिलकर क्या क्या किया। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है। कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। अगला देखिए, भीमा संघ ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़
पत्थरों से भरी थी, उसमें पानी वहाँ से भरता था। क्या था कि पत्थरों से भरा था, उसमें पानी कहाँ से भरता था? उसकी दीवारों से भी दरारें थी, फिर पानी कैसे टिकता? अर्थात तो वहाँ जो कुछ टंकी के आकार का पहाड़ के ऊपर बना था, उसमें क्या था, दरारें फट गई थी, कीचड़ उचड़ भरा था, आसपास न कोई पौधा था, घास न घास, फिर कैसे होती हरियाली? भीमाशंकर ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। कीचड़ था, पत्थर था, उसमें पानी कहाँ से भरता था उनको भी जानकारी लेना था। उसकी दीवारों में भी दरारें फट गई थी। और फिर क्या क्या, पानी कैसे टिकता है उसमें उनको भी ये सोचा और उनके बारे में भी जानकारी लिया। आसपास न कोई पौधा था, न घास, फिर कैसे होती थी हरियाली, इनके बारे में भी जानकारी लिया। बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने के लिए और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी को समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था। केवल उसी साल के लिए न, अर्थात हमेशा के लिए पानी की समस्या को दूर करना था। नई योजना बनाने के लिए यह समझना भी ज़रूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली थी। ये लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सब ने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने की वजह पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी क्या होता था, बह जाता था। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भरा और भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया। घास भी लगाई, आसपास घास भी लगाया। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया उन सब ने बारिश का इंतज़ार। अर्थात बांध बनाने के बाद बारिश का इंतज़ार किया कि अब बारिश भी होना चाहिए। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गया। जब बराबर बारिश आया तो पानी क्या हुआ, पहले की तरह ही भर गया। उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ी। बच्चे वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि मछली न चुरा सके और पेड़ पौधे न तोड़े। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर पानी से लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों को भी पानी भरने लगा। भीमाशंकर की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता था। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, भीमाशंकर ने। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, पर भीमाशंकर आज भी है। आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। अर्थात बच्चे, जिस उम्र के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको बताइए कि देखो तुम्हारे उम्र के ही बच्चे थे जिन्होंने इतने बड़े काम किए और एक संघ बना करके, और आज भी वो संघ चल रहा है और उन संघ से लोग आज भी बच्चे जुड़ रहे हैं। जब बच्चे इन बातों को जानेंगे तो उनमें भी कुछ नया सृजन करने की शक्तियाँ बढ़ेगी, नया सृजन करने की सोच बढ़ेगा। अर्थात पानी की कमियों को दूर करने के लिए इन सभी चीज़ों को सहारा लिया, इन सभी बातों को वह करने की कोशिश की।
बच्चों को ये सारी बातें बतलाइए और कहिए कि आप भी अगर सोचो तो कुछ कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने के बाद बच्चों से पूछिए कि आपके अंदर क्या सोच बढ़ा, आप क्या सोचेंगे इन कहानियों के बारे में। अगर आप होते तो आप क्या करते, और आपके गांव में अगर पानी की कमी हो जाए तो आप क्या करेंगे। इनसे बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। बच्चे सोचेंगे, विभिन्न प्रकार के विचार देंगे, बतलाएंगे। देखिए अब अध्यापक के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। कहता है बच्चे को भारत के नक्शे में कर्नाटक ढूंढने के लिए कहिए, अर्थात भारत की नक्शा दीजिए, बच्चों को कहिए कि कर्नाटक कहाँ है, ढूंढो। बच्चे इस तरह के अनुभव सुने और ऐसे अनुभवों को इकट्ठा करने को कहे, अर्थात बच्चों को इस तरह का अनुभव सुनाइए, सुनने के लिए कहिए और अनुभवों को इकट्ठा करें। अध्यापक के लिए यहाँ केवल न लक्षणों की बात की गई है जिन्हें बच्चे पहचानते हैं। अगर ऐसा हैजे के कारण हुआ है तो बीमारी के बारे में चर्चा करें। आसपास कौन कौन सी बीमारियां हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे इन बीमारियों के नाम जानते हैं, अर्थात सभी बच्चों को बीमारियों के बारे में बताइए। पूछिए कि और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आप अपने घर के आसपास किन्हीं व्यक्तियों में देखते हैं, उनका इलाज कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार आप करेंगे। तो इन सभी से बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि उन सभी इलाजों के लिए, उन सभी के लिए क्या क्या इलाज किया जा सकता है, अगर वो अपने अनुसार भी सोचेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो इतना पे ही समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।